Hello everyone, welcome to the class number 19 of the chapter Programming using C। तो आज हम प्रैक्टिस करेंगे और एक तरह के प्रोग्राम, आज का प्रोग्राम हमारा क्या है, राइट ए सी प्रोग्राम टू कैलकुलेट द एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ ए सर्किल। एक सर्कल का एरिया और पेरीमीटर कैलकुलेट करना है, तो उसके लिए हमें एक सी प्रोग्राम लिखना है। तो आज हम उसको करेंगे और करके देखेंगे। ओके, तो पहले इसका एक जैसे कि एल्गोरिथम लिखते हैं आसान तरीके से इसको समझने के लिए। तो जैसे कि पहले हमें क्या करना है, पहला फर्स्ट स्टेप हमारा होता है बिगिन। उसके बाद हमें क्या करना है, डिक्लेयर करना है वेरिएबल। हमारा टास्क क्या है, हमें क्या करना है, फाइंड द एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ ए सर्कल। तो सर्कल का एरिया और पेरीमीटर कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या क्या वेरिएबल चाहिए। ओके, तो जैसे कि हमें वेरिएबल चाहिए डिक्लेयर, हमें क्या क्या वेरिएबल चाहिए, हमें वेरिएबल चाहिए पहले आर, एक ही वेरिएबल चाहिए आर, एक आर ही वेरिएबल चाहिए हमें। मतलब जैसे कि सर्कल का एरिया क्या है, पाई आर स्क्वायर, तो आर सिर्फ रेडियस चाहिए, और पेरीमीटर क्या है 2 पाई आर, तो सिर्फ आर ही एक वेरिएबल चाहिए। तो हमें डिक्लेयर करना है एक वेरिएबल, जिस वेरिएबल का नाम हम लेंगे आर, या फिर जिस वेरिएबल का नाम हम ले सकते हैं रेडियस। ओके, तो वेरिएबल डिक्लेयर करने के बाद उस वेरिएबल का वैल्यू हमें एज ए इनपुट लेना है, इनपुट रेडियस, रेडियस का वैल्यू एज ए इनपुट हमें यूजर से लेना है। ओके, तो उसके बाद यूजर से इनपुट लेने के बाद रेडियस हम क्या करेंगे, अभी ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। तो क्या ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, एरिया कैलकुलेट करेंगे। एरिया का फॉर्मूला क्या है, पाई आर स्क्वायर, तो पाई का वैल्यू कितना है 3.14 इंटू रेडियस इंटू रेडियस। ओके, और पेरीमीटर भी कैलकुलेट करेंगे उसी स्टेप में। पेरीमीटर इक्वल्स टू 2, पाई का वैल्यू कितना है 3.14 इंटू आर रेडियस। ओके, तो एरिया और पेरीमीटर कैलकुलेट हो गया। उसके बाद क्या करेंगे, प्रिंट करेंगे एरिया और पेरीमीटर को, प्रिंट एरिया एंड पेरीमीटर, एरिया और पेरीमीटर को प्रिंट करेंगे। उसके बाद हमारा प्रोग्राम एंड हो गया। तो ये है एल्गोरिथम। अभी इसको प्रोग्राम के फॉर्म में रिप्रेजेंट करके देखते हैं। जैसे कि हमारा प्रोग्राम शुरू होता है डॉक्यूमेंटेशन से, तो फर्स्ट हमें डॉक्यूमेंटेशन करना है वहां पे। जैसे कि फर्स्ट हमें क्या करना है, फर्स्ट हमें डॉक्यूमेंटेशन करना है। तो डॉक्यूमेंटेशन हमारा फर्स्ट क्या है, हमें क्या कर रहे हैं यहाँ पे, सर्किल का एरिया और पेरीमीटर, एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ ए सर्किल। ओके, हो गया डॉक्यूमेंटेशन। उसके बाद हम यूज करेंगे हेडर फाइल को, हैश इंक्लूड stdio.h, हैश इंक्लूड conio.h। उसके बाद हम शुरू करेंगे मेन फंक्शन। मेन फंक्शन के अंदर फर्स्ट हम क्या करते हैं, वेरिएबल डिक्लेरेशन। तो यहाँ पे जो रेडियस हम ले रहे हैं, जरूरी नहीं है कि एक सर्कल का जो रेडियस है वो मतलब इंटीजर वैल्यू में ही होगा, पॉइंट में भी हो सकता है। तो पॉइंट वैल्यूज को रिप्रेजेंट करने के लिए हम किस तरह के डाटा टाइप को यूज करते हैं, फ्लोट। तो यहाँ पे हम करेंगे फ्लोट। ओके, और रेडियस वेरिएबल को डिक्लेयर करेंगे आर। ओके, तो यहाँ पे हमें एक कांस्टेंट चाहिए, हाँ कि नहीं। तो उस कांस्टेंट को डिफाइन करने के लिए हम कौन सा सेक्शन यूज करेंगे, डेफिनेशन सेक्शन। तो डेफिनेशन सेक्शन किसके बाद आता है, लिंक सेक्शन के बाद। तो यहाँ पे जो हमने लिंक सेक्शन लिया है, लिंक सेक्शन के बाद यहाँ पे हम डेफिनेशन सेक्शन में क्या करेंगे, डिफाइन प्री प्रोसेसर को यूज करके पाई वेरिएबल के वैल्यू को, पाई वेरिएबल नाम के कांस्टेंट वेरिएबल को हम क्या करेंगे, डिफाइन करेंगे। ओके, और प्रोग्राम के अंदर मेन फंक्शन के बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक रेडियस नाम का एक वेरिएबल को डिक्लेयर करेंगे। ओके, तो वेरिएबल डिक्लेयर करने के बाद हम यूज करेंगे क्लियर स्क्रीन, CLR फंक्शन। उसके बाद ये जो रेडियस वेरिएबल हमने डिक्लेयर किया है, इसका वैल्यू हम यूजर से एक्सेप्ट करेंगे। तो वही सेम प्रोसेस जो कि हमने लास्ट प्रोग्राम में किया था सम ऑफ 2 नंबर्स में। पहले हमें यहाँ पे प्रिंटफ यूज करके यूजर को बताना है कि यूजर को अभी रेडियस इनपुट करना है बोल के। तो यहाँ पे हम लिखेंगे एंटर रेडियस। ओके, तो यूजर को पता चलेगा कि अभी उसको रेडियस इनपुट करना है बोल के। और यूजर से इनपुट लेने के लिए हम यूज करेंगे स्कैनफ फंक्शन। तो यहाँ पे हम जो रेडियस वेरिएबल लिए हैं उसका डाटा टाइप क्या है, फ्लोट। तो फ्लोट डाटा टाइप वाले वेरिएबल के वैल्यू को स्टोर करके रखने के लिए हम हमारे प्रोग्राम में जिस तरह के फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज करते हैं, उस फॉर्मेट स्पेसिफायर का नाम क्या है, %f। ओके, उसके बाद जिस वेरिएबल में हमें वैल्यू को स्टोर करना है उस वेरिएबल को हम लिखेंगे बाय यूजिंग एम्परसेंड सिंबल। यूजर से वो वैल्यू लेगा रेडियस वाला वैल्यू यूजर से लेने के बाद फिर क्या करेगा, यहाँ पे
हमें और दो वेरिएबल चाहिए, एरिया और पेरीमीटर। तो रेडियस के साथ हमें और दो वेरिएबल चाहिए, एक है एरिया और एक वेरिएबल क्या चाहिए, हमें यहाँ पे तीन वेरिएबल चाहिए रेडियस के साथ, एरिया और पेरीमीटर भी। क्योंकि ये दो वेरिएबल हम अगर यूज नहीं करेंगे तो हम एरिया और पेरीमीटर के वैल्यू को स्टोर कहाँ पे करेंगे। ओके, तो और दो वेरिएबल हमें चाहिए, एक है एरिया और एक है पेरीमीटर। तो एरिया वाले वेरिएबल में हम स्टोर करेंगे एरिया कैलकुलेट करके। एरिया का फॉर्मूला क्या है, पाई। पाई का वैल्यू हमने ऑलरेडी डिफाइन किया है डेफिनेशन सेक्शन में। उसके बाद आर इंटू आर, मतलब पाई आर स्क्वायर। फिर पेरीमीटर का भी फॉर्मूला क्या है, 2 इंटू पाई इंटू आर। तो एरिया और पेरीमीटर कैलकुलेट होके एरिया और पेरीमीटर वाले वेरिएबल में हमने स्टोर कर लिया। उसके बाद हम प्रिंट एफ यूज करके क्या करेंगे, प्रिंट करेंगे एरिया और पेरीमीटर के वैल्यू को। ओके, तो समझ आ गया कि एक सिंपल प्रोग्राम हम कैसे लिख सकते हैं एक पर्टिकुलर सर्कल के एरिया और पेरीमीटर को कैलकुलेट करने के लिए। तो इसको चलिए हम अभी प्रैक्टिकली करके देखते हैं और ज्यादा आसान तरीके से समझने के लिए। ओके, तो चलिए देखते हैं। तो अभी प्रैक्टिकली करके देखते हैं हम। पहले हमारा क्या होता है, डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन। तो पहले डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन में जाके पहले डॉक्यूमेंटेशन करते हैं। तो हम प्रोग्राम किस टॉपिक के रिलेटेड कर रहे हैं, एरिया और पेरीमीटर कैलकुलेट करना है सर्कल का। ओके, तो एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ ए सर्कल। ओके, हो गया डॉक्यूमेंटेशन। उसके बाद आता है लिंक सेक्शन, जहां पे हम हेडर फाइल्स को लिंक करेंगे बाय यूजिंग हैज इंक्लूड प्री प्रोसेसर, हैज इंक्लूड stdio.h, उसके बाद हैज इंक्लूड conio.h। हो गया दो हेडर फाइल्स लिंक। उसके बाद आता है डेफिनेशन सेक्शन। तो यहाँ पे हमें सर्कल का एरिया और पेरीमीटर कैलकुलेट करने के लिए ऐसा कुछ कांस्टेंट चाहिए, क्या चाहिए, पाई का वैल्यू। पाई का वैल्यू एक कांस्टेंट वैल्यू है 3.14। तो एक कांस्टेंट वैल्यू को डिफाइन करने के लिए हम यूज करते हैं डेफिनेशन सेक्शन को, जिसको कि हम डिफाइन करते हैं बाय यूजिंग हैश डिफाइन प्री प्रोसेसर। तो यहाँ पे हम यूज करेंगे हैश डिफाइन। यहाँ पे हमें डिफाइन करना है पाई का वैल्यू, पाई 3.14। ओके, तो पाई का वैल्यू डिफाइन हो गया। उसके बाद हमें कुछ ग्लोबल वेरिएबल डिक्लेरेशन सेक्शन में कुछ काम है नहीं। तो उसके बाद आएंगे हम मेन फंक्शन में, वॉइड मेन। तो मेन फंक्शन में फर्स्ट काम क्या होता है, मेन फंक्शन में फर्स्ट काम होता है वेरिएबल डिक्लेरेशन। ओके, तो यहाँ पे जो एरिया हम कैलकुलेट करेंगे वो पॉइंट वैल्यू में हो सकता है, रेडियस हम जो लेंगे वो भी पॉइंट में हो सकता है, इसीलिए हम यहाँ पे डाटा टाइप यूज कर रहे हैं फ्लोट। ओके, फ्लोट। रेडियस वाले वेरिएबल, रेडियस वाले वैल्यू को स्टोर करके रखने के लिए एक वेरिएबल लेंगे जो है आर। उसके बाद एरिया कैलकुलेट करने के बाद स्टोर करके रखने के लिए एक वेरिएबल एरिया, और पेरीमीटर कैलकुलेट करने के बाद पेरीमीटर की वैल्यू को स्टोर करके रखने के लिए एक वेरिएबल पेरीमीटर। ओके, उसके बाद यूज करेंगे CLR SCR, स्क्रीन को क्लियर करके रखने के लिए जितना बार भी हम प्रोग्राम को रन करेंगे उसके लिए। उसके बाद हमें क्या करना है, यूजर से रेडियस वाला वैल्यू इनपुट के हिसाब से लेना है। तो यूजर को बताना है पहले कि आपको अभी इनपुट करना है क्या, रेडियस। तो एंटर रेडियस ऑफ ए सर्किल, एक सर्किल का रेडियस इनपुट करो। यूजर को हम बताएंगे तब जाके यूजर इनपुट कर पाएगा। ओके, तो यूजर से इनपुट लेने के लिए हम यूज करेंगे स्कैनफ फंक्शन को। तो यहां से हम यूजर से किस तरह का वैल्यू लेंगे, फ्लोट वैल्यू, पॉइंट वैल्यू। तो फ्लोट वैल्यू को रिप्रेजेंट करने के लिए हम जिस तरह का फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज करते हैं वो है %f। ओके, इंटीजर वैल्यू को स्टोर करके रखने के लिए या फिर इंटीजर वैल्यू को एज आउटपुट प्रोवाइड करने के लिए हम यूज करते थे किस तरह का फॉर्मेट स्पेसिफायर, %d। फ्लोट वैल्यू को रिप्रेजेंट करने के लिए हम यूज करते हैं %f। ओके, एंड %r। जो भी वैल्यू हम लेंगे वो जाके स्टोर होगा कहां पे, r वेरिएबल में। ओके, उसके बाद अभी हमें क्या करना है, हमने यूजर से रेडियस वाला वैल्यू ले लिया। उसके बाद हम कैलकुलेट करेंगे पहले एरिया। तो एरिया का फॉर्मूला क्या है, पाई आर स्क्वायर। तो पाई हमने जो कि ऊपर कांस्टेंट डिक्लेयर किया है डेफिनेशन सेक्शन में। उसके बाद पाई इंटू आर, मतलब पाई आर स्क्वायर। ओके, इसके बाद पेरीमीटर कैलकुलेट करेंगे और पेरीमीटर वाले वेरिएबल में स्टोर करेंगे। पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या है, 2 पाई आर, 2 इंटू पाई इंटू आर। ओके, कैलकुलेट हो गया एरिया और पेरीमीटर, और एरिया और पेरीमीटर वाले वेरिएबल में जाके स्टोर हो गया। अभी उसको हम क्या करेंगे, अभी उसको हम प्रिंट करेंगे। ओके, तो प्रिंट करने के लिए हम यूज करेंगे प्रिंट एफ एरिया
इक्वल्स टू एरिया ऑफ सर्कल इक्वल्स टू जो हमारा आउटपुट आएगा वो फ्लोट वैल्यू में आएगा, पॉइंट वैल्यू में आएगा, तो परसेंटेज एफ। ओके, उसके बाद उसके नीचे मुझे दिखाना है पेरीमीटर ऑफ सर्किल। तो नीचे नेक्स्ट लाइन में दिखाने के लिए हम किस तरह के कांस्टेंट को यूज करते हैं? बैकस्लैश एन यूज, इस तरह के बैकस्लैश कैरेक्टर कांस्टेंट को यूज करते हैं न्यू लाइन क्रिएट करके। उसके बाद जो लिखेंगे उसको न्यू लाइन में रिप्रेजेंट करने के लिए। ओके, उसके बाद हम लिखेंगे पेरीमीटर ऑफ ए सर्कल इक्वल्स टू, यहां पे भी हमें फ्लोट में दिखाना है वैल्यू, परसेंटेज एफ। ओके, तो फर्स्ट जो फ्लोट वैल्यू है वो क्या होगा? एरिया वाला वेरिएबल का होगा, और सेकंड जो फ्लोट वैल्यू है वो होगा पेरीमीटर वाला वेरिएबल का। ओके, क्लोज। उसके बाद यूज करेंगे गेट ch फंक्शन, क्योंकि वो स्क्रीन को होल्ड करके रख सके जब तक यूजर कीबोर्ड से इनपुट नहीं देता। ओके, उसके बाद हमारा प्रोग्राम खत्म, प्रोग्राम को हमने क्लोज कर लिया। अभी इसको कंपाइल करके देखते हैं, एरर कुछ भी नहीं आ रहा है। अभी इसको रन करके देखेंगे, क्या मांग रहा है? एंटर रेडियस ऑफ ए सर्किल। तो रेडियस इनपुट करते हैं, सपोज रेडियस में यहां पे देता हूं 4, तो वो हमें कैलकुलेट करके दिखा रहा है, देख सकते हो, एरिया ऑफ द सर्किल इज इतना, पेरीमीटर ऑफ ए सर्किल इज इतना। अगर आप यहाँ पे हमने एक ऐसा प्रोग्राम लिखा, वहां पे अगर हम सिर्फ इनपुट देंगे एक रेडियस, तो वो ऑटोमेटिकली हमें क्या करेगा? सर्किल का एरिया और सर्किल का पेरीमीटर कैलकुलेट करके प्रोवाइड कर देगा। ओके, तो फिर से अगर प्रोग्राम को रन करेंगे तो हम जितना बार चाहें, जितना बार प्रोग्राम को रन करेंगे उतना बार वो हमें नया नया वाला रेडियस इनपुट करने की फैसिलिटी प्रोवाइड करेगा। तो आप जो भी रेडियस वाला वैल्यू इनपुट करोगे तो उसी पर्टिकुलर रेडियस वाले वैल्यू को लेके वो क्या करेगा? एरिया और पेरीमीटर कैलकुलेट करके सर्किल का हमें क्या करेगा? वो प्रोवाइड करेगा। आप देख सकते हो यहाँ पे हमें हमेशा प्रोवाइड कर रहा है, हम किसी भी तरह का रेडियस का वैल्यू दें वो हमें एरिया और पेरीमीटर सर्किल का कैलकुलेट करके प्रोवाइड कर रहा है। तो पता चल गया कि एक सिंपल सी प्रोग्राम हम कैसे लिख सकते हैं एक सर्किल का एरिया और पेरीमीटर कैलकुलेट करने के लिए। ओके, तो अभी हमने ये प्रैक्टिकली करके देखा कि हम एक सिंपल सी प्रोग्राम कैसे लिख सकते हैं एक सर्कल का एरिया और पेरीमीटर कैलकुलेट करने के लिए। तो वैसे ही आपको और कुछ टास्क दिया गया है, आप जो अभी सीखे कि हम कैसे एक सर्कल का एरिया और पेरीमीटर कैलकुलेट कर सकते हैं, वैसे ही आपको खुद से करना है स्क्वायर का एरिया और पेरीमीटर कैलकुलेट करने के लिए एक सी प्रोग्राम, रेक्टेंगल का एरिया और पेरीमीटर कैलकुलेट करने के लिए एक सी प्रोग्राम, और ट्रायंगल का एरिया और पेरीमीटर कैलकुलेट करने के लिए एक सी प्रोग्राम आपको लिखना है। इसकी वजह से अगर आप यूजर से इनपुट लोगे उस प्रोग्राम में, तो वो प्रोग्राम में अगर यूजर इनपुट देगा तो वो ऑटोमेटिकली यूजर को स्क्वायर का, रेक्टेंगल का और ट्रायंगल का एरिया और पेरीमीटर कैलकुलेट करके वो प्रोवाइड कर पाना चाहिए। आपको ऐसे सी प्रोग्राम लिखना है। ये पूरा कंप्लीटली इक्वली सेम है, और जैसे हमने यहाँ पे सर्कल का किया, पूरा इक्वली वही सेम प्रोसेस में आपको ये टास्क भी कंप्लीट करना है, जिसकी वजह से आपका क्या होगा? प्रोग्रामिंग में जो प्रैक्टिस है वो ज्यादा बेटर हो जाएगा और आपको और ज्यादा प्रॉपर आइडिया हो जाएगा आप जितना प्रोग्राम करोगे उसी पर्टिकुलर टॉपिक के रिलेटेड। ओके, तो इसीलिए आपको ये टास्क दिया गया है ताकि आपका प्रोग्राम का जो आइडिया है वो इंक्रीज हो, डेवलप हो, इसीलिए तो आपको ये टास्क कंप्लीट करना है। तो आई थिंक आप लोगों को समझ आ गया आज हमने जो प्रैक्टिकली करके देखा। फिर नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे ऐसे और कुछ टॉपिक्स के बारे में। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।